हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार को मनाने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रात 11 बजे तक हरियाणा के 2 मंत्रियों ने बातचीत की उनके परिवार से, लेकिन बगैर कोई हल निकले ही वापस चले गए। मामले में अब तक क्या अपडेट है, इस रिपोर्ट में देखिएगा। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार का आत्महत्या केस लगातार पहेली बनता जा रहा है। हर दिन उम्मीद होती है कि शाम तक पोस्टमार्टम होगा, लेकिन दिन बीत जाता है, मामले का हल नहीं हो पा रहा। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। परिवार, प्रशासन और शासन के बीच पोस्टमार्टम को लेकर विवाद चल रहा है। शनिवार सुबह डेड बॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई, तो परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मर्जी के खिलाफ डेड बॉडी जबरदस्ती पीजीआई ले जाई गई है। डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ पीजीआई की मॉर्चरी में पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवार की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। तो आज यहाँ पे हम पीजीआई में मॉर्चरी के बाहर खड़े हैं और फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जाए। वहीं दूसरी तरफ वाई पूरन कुमार के परिवार और अनुसूचित समाज ने 31 मेंबर कमेटी बनाई है। कमेटी का कहना है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक परिवार पोस्टमार्टम नहीं कराएगा। देखिए, बड़े दुख का विषय है कि आज 5वां दिन है, 5वां दिन है सुसाइड होने के बाद, और आज भी जो कार्रवाई की मांग की जा रही है वो नहीं की जा रही। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार को मनाने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। शनिवार देर शाम 2 मंत्रियों समेत कई अधिकारियों ने परिवार से बातचीत की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीपीएस सीएम राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव राजशेखर वंड्रू और वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद शायन भी पीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और उनसे काफी देर तक बातचीत हुई। इस मीटिंग के बारे में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में जानकारी दी। इस विषय में अभी बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास सरकार के, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा डेलीगेशन, इससे बड़ा डेपुटेशन, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे चीफ सेक्रेटरी, पीएस टू सीएम, मुख्यमंत्री स्वयं, पूरा मंत्रिमंडल बार बार परिवार की हर संभव मदद के लिए हमने जितने भी हम प्रयास कर सकते थे सभी किए, और परंतु कुछ बैरिकेड्स ऐसे हैं जो इस बात को किसी और तरीके से समझ रहे हैं। अमनीत पीड़ित है, दुखी है, हम भी दुखी हैं। एक काबिल अफसर था और मेरे तो समाज का अफसर था, बहुत दुखदाई है, परंतु हर चीज़ की एक लिमिटेशन, सीमाएं, सरकार के भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो सभी हमने प्रयास किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, सुरक्षा की भी हम गारंटी दे रहे हैं, और परिवार पे कोई जाति भी ना हो। पेज कहाँ पर फंसा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ ठीक हो गई है। हाँ, और प्रयास है कि अभी भी हम जा रहे हैं, सभी वहाँ पर परिवार के साथ जाएंगे। वहीं पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी। दोषी चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे, और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं इस बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए, उनको एक
कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जी आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में। गवर्नर साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि जी आप इंटरव्यून कीजिए, आप प्रशासक हो, चंडीगढ़ ड्यूटी के सारे, तो आप बिठा के अफसरों को और परिवार को बिठा के बात करो, बात करके अब वो मिट्टी रोलने का क्या फायदा हुआ। मतलब जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले यार, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूंगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन इंसाफ तो दो ना पहले। कभी बिना पूछे परिवार को पीजीआई में ले गए उनकी डेड बॉडी, जब परिवार ने कहा जी हमारी तो सहमति नहीं है, फिर वापस गिरवा दे दी। कम से कम मतलब इनकी भावनाओं की तो कदर करो। चंडीगढ़ में शनिवार को होने वाली हरियाणा कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट बैठक स्थगित करने पर सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस बात की जानकारी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने भी दी। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन सरकार ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था, माननीय सीएम साहब ने भी कह दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कोई भी मामला होता है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी अगर दोषी होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया गया था। दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी आईएएस अमनीत कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। इससे बड़ी बेइंसाफी इस परिवार के साथ और क्या हो सकती थी। हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच और जो भी दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आज जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब परिवार की एक ही मुख्य मांग है कि डीजीपी को और एसपी को अरेस्ट करें, सरकार अब तक अरेस्ट करना तो दूर उनके बयान तक दर्ज करने का काम नहीं कर रही है, तो ये इससे बड़ा और बेइंसाफी क्या हुई इस परिवार के साथ होगी। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी बयान दिया और कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। 14 से 15 अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। सुसाइड करना भी एक बहुत गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को देख करके ही हमने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब तक उसके तथ्य तक नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने 13-14 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया। मुख्य रूप से लास्ट में 2 लोगों को लगाया, डीजीपी हरियाणा के ऊपर और वहाँ जो उनका एसपी था, एसपी का ट्रांसफर तो उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया। डीजीपी के बारे में मैं सोचता हूँ कि उनकी मांग है कि इनको अरेस्ट करो। अब मैं सोचता हूँ डीजीपी जैसे स्तर के व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले उसके सारे फैक्ट्स को कंफर्म करना जरूरी है। एक तरफ बयानबाजी जारी है, दूसरी तरफ परिवार की शर्तें हैं और तीसरी तरफ कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से इस मसले का हल कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल सब बातें वहीं पर अटकी हुई हैं। परिवार का कहना है कि अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, तो वहीं बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक बात नहीं बनी है। न्यूज़ डेस्क, खबर अभी तक।